बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप किसी भी गिवन आईयूपैक नेम को जो एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा आप उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक आईयूपैक नेम लिखा है। लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। आपने पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है और जो सब्सटीट्यूएंट है या आप कह सकते हैं जो ब्रांच है आपने उसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो बेसिकली 2 हाइड्रोक्सी है ये हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है और ये प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास पेरेंट चेन है। अब स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले पेरेंट चेन को ड्रॉ करना है। तो पेरेंट चेन में देखें लिखा हुआ है प्रोपेनोइक एसिड। तो इसे तोड़ेंगे, लिखा हुआ है प्रोप। प्रोप ग्रीक नोमेनक्लेचर में यूनानी जुबान में 3 को कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रोप से मुराद हम 3 कार्बन एटम्स लेते हैं। लिहाजा मैं एक लाइन सीक्वेंस में 3 कार्बन एटम्स को लिखूंगा। कार्बन नंबर 1, 2, 3। ये मैंने 3 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब आगे लिखा हुआ है ए एन। ये वावल नहीं है, आपने माइंड में रखना है। ये बेसिकली अल्केन का सफिक्स है ए एन ई एन। लेकिन क्योंकि ये रूल है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर का कि अगर आपके पास एक वावल मौजूद हो, फॉर एग्जांपल ए एन ई एन मैंने लिखा अल्केन। अब ये वावल ई है जो यहाँ मौजूद है। अगर इसके बाद कोई और वावल मौजूद हो, फॉर एग्जांपल ए मौजूद हो, ई आई ओ यू कुछ भी मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला वावल होता है उसे ड्रॉप कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो ए एन ई एन था उसके आखिर में मौजूद जो ई था उसे हमने ड्रॉप किया क्योंकि उसके आगे ओ मौजूद है और ओ बजाते खुद एक वावल है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे बेसिकली ए एन ई एन इशारा कर रहा है कि ये अल्केन का सफिक्स है। इसका मतलब ये है कि जो 3 कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान में हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ड्रॉ कर देना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। आगे लिखा हुआ है ओ आई सी एसिड। अब मेंशन नहीं है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओ आई सी एसिड है ये सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का। लिहाजा आपने सबसे पहले नंबरिंग देनी है इस पेरेंट चेन को। ये कार्बन एटम नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, अगर आपके पास, आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपको नाम दिया जाए आपने नाम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना हो और उस दौरान जो हमारे पास सफिक्स है, सफिक्स के बारे में जिक्र ना हो, सफिक्स के साथ कोई पोजीशन मेंशन ना हो कि कहाँ पर आपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसे अटैच करना है, तो आपने याद रखना है। फिर हम कार्बन नंबर 1 पे उसे अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रोपेनोइक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ओ आई सी एसिड। अब इससे पहले नहीं लिखा हुआ कि ये किस पोजीशन पर अटैच है। इट मीन्स ये कार्बन नंबर 1 पर अटैच है। तो कार्बन नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, इसका डबल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोक्सल के साथ। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद हम लोग करेंगे सब्सटीट्यूशन, यानी जो ब्रांच है उसे अटैच करेंगे। यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सल हमारे पास बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोक्सल जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी है ये ब्रांच की तरह है। लिहाजा आपने दूसरे कार्बन पर OH को अटैच कर देना है। अब यहाँ पे जो ब्रांच है OH एक फंक्शनल ग्रुप है, आपने इसको लगा दिया। एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है। फर्क ये है कि ये यहाँ पे ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है हाइड्रोक्सल। तो ये दूसरी पोजिशन पर मैंने हाइड्रोक्सल की सब्सटीट्यूशन कर दी। फाइनली जो नाम था हमने वो सारा बना लिया। अब हर कार्बन एटम की जो वैलेंसी है आपने आखिर में सेटिस्फाई करनी है। वैलेंसी सेटिस्फाई करने का तरीका ये होता है कि हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बकिया जो बॉन्ड रह गए हैं कार्बन के वो हाइड्रोजन के साथ आपने पूरे करने हैं। दूसरे कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, चौथा बॉन्ड आपने बना लेना है हाइड्रोजन के साथ। पहले कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं। तीसरे कार्बन के जो बकिया रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स हैं वो आपने हाइड्रोजन के साथ पूरे कर लेने हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, यह है स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।